अमीर बनने के 5 सुनहरे नियम। आज हम आपको अमीर बनने के 5 नियम बताना चाहते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे नॉलेज स्टोरी ऑफ लाइफ चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही शानदार आपको कुछ अलग ही बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। दोस्तों, इस दुनिया में अमीर बनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन अपने इस सपने को कुछ चुनिंदा लोग ही पूरा कर पाते हैं। क्योंकि अमीर बनना कोई एक दिन या एक रात का प्रोसेस नहीं होता है, बल्कि अमीरी हासिल करने के लिए एक इंसान को लंबे समय तक मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। दुनिया का कोई भी इंसान जो अमीर और कामयाब बनना चाहता है, उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोगों को फॉलो करे, उनकी आदतों को ज़िंदगी में उतारे। तो आज हम उनकी कुछ 5 गोल्डन आदतें आपको बताने जा रहे हैं। पहली आदत है, पैसा बचाने से ज़्यादा पैसा कमाने पर ध्यान दो। दोस्तों, यह बात जो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी कि अमीर बनने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए पैसों को बचत करना कितना ज़रूरी होता है। यहाँ तक कि अमीर बनने का सबसे पहला रूल सेविंग करना ही बताया जाता है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं आप अपना सारा ध्यान सिर्फ बचत करने पर ही लगा दे और अपनी कमाई को बढ़ाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचे। दुनिया के ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। पैसा बचत करने से शुरू तो कर देते हैं, लेकिन इसके चक्कर में अपनी कमाई बढ़ाने पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। अब लोग अमीर तो बेशक बन जाते हैं, लेकिन जब तक उनके पास अमीरी आती है, तब तक उनकी आधी से भी ज़्यादा उम्र निकल चुकी होती है। डिसाइड कीजिए कि आपको पहले अपने सपनों के महल में 30 की उम्र में रहना है या 60 की उम्र में। आपको अपनी ड्रीम कार 30 की उम्र में चलानी है या 60 की उम्र में। क्योंकि अगर आप अपने सपनों को युवा अवस्था में पूरा करना चाहते हैं, तो आपको सेविंग करने के लिए अपनी कमाई को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। दूसरा नियम है, पैसे के पीछे न भागे, बल्कि कुछ ऐसा करें कि पैसा आपके पीछे आए। दोस्तों, यह नियम अमीर बनने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए सबसे अहम रूल है। आप पैसे के पीछे न भागे, बल्कि कुछ ऐसा करें कि पैसा आपके पीछे चला आए। यानी कि आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल और स्किल्ड बनाएं कि पैसा खुद चलकर आपके पास आए। क्योंकि जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं, वे लोग जिंदगी भर पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं। इसके बावजूद भी पैसा उनके हाथ कभी नहीं आता। दूसरी तरफ जो लोग खुद को पहले से बेहतर बनाने पर काम करते हैं, उनको पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि पैसा खुद उनके पास आ जाता है। कोई भी इंसान अमीर बनना चाहता है, उसको चाहिए कि अपना सारा फोकस पैसे के पीछे भागने की बजाय पहले से बेहतर बनाने पर ज़्यादा लगाए। और दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में यह एक वॉरेन बफे का भी कहना है, द मोर यू लर्न द मोर यू लर्न। तीसरा नियम है, अपने सफ़र को जितना जल्दी हो सके शुरू कीजिए। दोस्तों, दुनिया में अमीर और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी, दुनिया के ज़्यादातर लोग अपने इस सपनों की शुरुआत तक नहीं कर पाते। कुछ लोग अपने आलस की वजह से, कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, कुछ लोग फेल होने के डर के कारण अपने सपनों को पूरा करने की यात्रा को शुरू नहीं कर पाते। दोस्तों, दुनिया में किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अपने इस सफ़र को जितना जल्दी हो सके शुरू कर दीजिए। कहा जाता है, किसी भी चीज़ की शुरू करने का कोई परफेक्ट समय नहीं होता है। आप जिस भी उम्र में शुरुआत करते हैं, वही समय है। 10 साल की उम्र में वॉरेन बफेट जी ने स्विंग में बेचने से शुरुआत की। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा। 25 साल की उम्र में वे करोड़ों के मालिक बन चुके। स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की शुरुआत 21 साल की उम्र में की थी। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की शुरुआत 19 साल की उम्र में की थी। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत 20 साल की उम्र में की थी। अगर आपके मन में भी कोई बिजनेस आइडिया या किसी तरह का प्लान है, तो उस पर आज ही और अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। कामयाबी हासिल करने के लिए शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी।
दोस्तों, अमीर बनने के चौथे सुनहरे नियम को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो हम इन्वेस्टमेंट और अमीर बनने के बारे में बात ही कर रहे हैं। आपको अपने पैसों का इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड को चुन सकते हैं। हालांकि जब हम गोल्ड को ट्रेडिशनल तरीके से खरीदें यानी आभूषण के रूप में, तब हमें 5 से 8% मेकिंग चार्ज देने पड़ते हैं। लेकिन आप डिजिटल गोल्ड को भी खरीद सकते हैं अप स्टॉक के माध्यम से। चौथा नियम है, जब तक आप वास्तव में अमीर नहीं हो जाते तब तक गरीब बने रहे। दोस्तों, दुनिया के अंदर ज़्यादातर यह चीज़ देखी जाती है कि जैसे ही उनके पास थोड़ा बहुत पैसा आता है वो लोग उसे एसेट्स पर खर्च करने के बजाय अपनी ज़रूरतों और लायबिलिटीज़ ज़्यादा खर्च कर देते हैं। दोस्तों, वे ऐसी चीज़ों जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, आपको 0% रिटर्न मिलता है, ऐसी चीज़ों पर जेब से पैसा न लगाएं। दोस्तों, आप लायबिलिटीज़ और एसेट्स के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको रिच डैड और पुअर डैड किताब को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। लोग सोच लेते हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत से इतना सारा पैसा कमाया हुआ है तो इसका कुछ फल तो हमें मिलना चाहिए। अपनी मेहनत के इसी फल को चखने में ही लोग जल्दबाजी कर देते हैं। लोगों के पास पैसा आते ही वे लोग अपने पैसों को महंगी गाड़ियों, कपड़ों या अन्य चीज़ों पर खर्च कर देते हैं, जिससे उनकी हासिल करने की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। इसके विपरीत सब्र से काम ले अपने पैसों को यानी कि महंगी गाड़ियों, महंगे कपड़ों पर खर्च करने की बजाय उसे ज़्यादा पैसे कमाने में इस्तेमाल करें। ऐसा करने वाले लोग जल्द अमीर बनने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के सपने को जल्दी पूरा कर लेते हैं। 5वां नियम है, हमेशा पैसे के मालिक बने। दोस्तों, आज के इस ज़माने में लोग दूसरों को इम्प्रेस करने और अपनी शान शौकत का दिखावा करने महंगी गाड़ी लेने के लिए कई बार वे लोन, EMI के चक्कर पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में पैसे कमाने का मकसद सिर्फ इन लोन्स और EMI को भरना ही रह जाता है। इस बार वे नहीं चाहते हुए भी इंसान पैसों का नौकर बनकर अपनी ज़िंदगी को जीने लग जाता है। अगर इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना है, चाहिए कि उसे नौकर बनकर नहीं, हमेशा पैसों का बॉस बनकर रहे। दूसरे शब्दों में कहे तो इंसान को अपने पैसे बेकार की चीज़ों और फालतू की ज़रूरतों पर पूरा करने के लिए लोन और EMI लेने जैसी आदतों से हमेशा दूर रहे। दोस्तों, अमीर बनने के 5 सुनहरे नियम आपको बताए गए हैं। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए।